मैं डॉक्टर शेष। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप प्लीज़ ध्यान से समझें। आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में, आपकी पूरी ज़िंदगी को क्वालिटी से जीने में आपकी बहुत मदद करेगा। सच मानिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारे इमोशनल पूरे सिस्टम को हिला के रख देती है और हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस है नहीं। पहली चीज़ कंपटीशन। आप समझ गए होंगे। ये पांचों टॉपिक पे मैं एक एक करके पोएम के साथ में इसको एक्सप्लेन करूँगी। आज बस सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। सबसे पहला कंपटीशन, उसके बाद में कंपेयर करना, कंपैरिजन, तुलना करना, कंप्लेन करते रहना, शिकायतें करते रहना ज़िंदगी से, सराउंडिंग से, लोगों से, सबसे, खुद से भी शिकायतें करते रहना। मेरा ये ठीक नहीं, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। ये सब रिलेटेड टू सेल्फ ही है। मैं इसको बाद में क्लियर करूँगी कि कैसे फिर खुद में हम अवेयरनेस नहीं होने से वो बाहर की तरफ चला जाता है। उसके बाद में है खुद को सही साबित करते रहना, कंटेंटिंग, खुद को बस आई एम द बेस्ट, आई एम राइट होंगे आप, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही है, सही बने रहे बस। यही आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिटिसाइज। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आज का जो मेरा टॉपिक है, इससे पहले क्या कहेंगे लोग, मैं वैसे तो मैं थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ कि क्रिटिसाइज किस हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सच मानिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इमोशन अगर हिलते हैं तो क्रिटिसाइज से। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको फील किया है, अपने सेंटर पे भी देखा है, अपनी जॉब में भी देखा है। आप किसी की एक बार क्रिटिसाइज कर दीजिए, वो हमेशा के लिए आपके खिलाफ हो जाएगा। जबकि परफेक्ट कोई भी नहीं है, सब में कमियां हैं। अगर कोई परफेक्ट होता तो वो इंसान कैसे भगवान होता ना फिर। ये सच मानिए फ्रेंड्स, एक मिथ है, हमारा भ्रम है ये मानना कि हम परफेक्ट है। सबकी बीमारी है ये, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि खुद को गलत मानते ही नहीं है। क्रिटिसाइज से इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें बुरा कैसे बोल दिया, हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, हमें तो कोई कमी है ही नहीं और हमें कैसे बुरा बोल दिया। सच मानिए फ्रेंड्स, ज़्यादा और कम, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे बने रहिए। किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रूव किसको करने जाएंगे? आज का मेरा मुद्दा है क्रिटिसाइज। जब आपकी क्रिटिसाइज हो तो आप खुद को और खुद के इमोशन को कैसे हैंडल करें, इसके कुछ टिप्स बता रही हूँ मैं। आपकी जब क्रिटिसाइज हो, सबसे पहले आप ये देखें कि वो लोग कौन हैं, आपके वो रिश्तेदार कौन से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये काम रिश्तेदार करते हैं, सराउंडिंग वाले लोग करते हैं। बाकी बेचारे लोग जो आपको नहीं जानते, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। नियर वन जितने भी होते हैं आसपास के लोग, वही ये काम करते हैं। पहली बात, अपने आप को समझाने के लिए ये 5-6 चीज़ें मैं बता रही हूँ। ये समझने की कोशिश करिए कि जिस इंसान ने आपको क्रिटिसाइज किया है, क्या वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, क्या उसमें मानवता है, क्या वो इंसान खुद बहुत अच्छा है, क्या वो बायस्ड तो नहीं है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ उसका फायदा है वहाँ वो तारीफ, जहाँ उसका फायदा नहीं है वहाँ क्रिटिसाइज। दूसरा, वो पढ़ा लिखा इंसान है। सॉरी, मेरा पढ़ा लिखे से वो मतलब नहीं है कि डिग्रीज लेकर जो बैठे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं लेकिन समझ उनकी बहुत अच्छी है, तो वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि वो सामने वाले इंसान का एक्सपोजर कितना है, समझ कितनी है, कितना ज्ञानी है वो, क्या वो दोनों पक्ष देख पा रहा है क्रिटिसाइज करने से पहले। सच मानिए फ्रेंड्स, एक और चीज़, क्या उस इंसान ने खुद की ज़िंदगी में कोई तकलीफ देखी है?
सही मायने में जिसने तकलीफ देखी होगी ना, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। जो इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या उसका अपना कोई बेस है, या वो बिन पैंदे का लोटा है, आपकी तरफ लुढ़क गया, सामने वाले के इंसान के सामने वाले की तरफ लुढ़क गया। ये सारी चीजें शायद समझाने के लिए मेरी बहुत है। रिश्तेदारों का आजकल जैसे कोई काम ही हो गया है। सिर्फ 10% रिश्तेदार, 4-5 इंसान इतने अच्छे होंगे जो ये सब नहीं करेंगे, जिन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई ना नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई काम है, ना अपनी जिंदगी को लेके सीरियस है, काम ही उनका लोगों की लाइफ में मैस करना है, क्या उनके लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर देंगे? नहीं। ये सारे पॉइंट समझ के आप अपने आप को समझाएं कि क्या हमें ये जो लोग बोल रहे हैं, क्या हमें इतना सीरियस लेना चाहिए कि हमारी लाइफ खराब हो जाए, हमारी जिंदगी रुक जाए? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस चीज को जरूर समझना। सबसे ज्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं जब उन्हें अपने या आसपास के रिश्तेदार उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। कितनों की समझ होती है, सच मानिए मैंने तो नहीं देखी है। बहुत रेयर लोग सुलझे हुए और समझदार दिखे हैं। एजुकेशन का टॉपिक मैं एक दिन लूंगी, बताऊंगी आपको कि सही मायने में पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, और उन्हें तो सच मानिए कोई मतलब भी नहीं होता है। तो रिश्तेदार, आजकल के रिश्तेदार क्या काम करते हैं वो तो मैंने सब बता ही दिया। आप उसके अंदर अपने आप को कैसे सही रखें, ये मेरी कविता है, आपको समझाएगी कि रिश्तेदारों का काम क्या है। और आज से नहीं है, सीरियस ना लें उनको। सारी चीज़ें मैंने जज करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने काफ़ी पॉइंट बता दिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं अपने आप को समझा के इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के दौर के रिश्तेदार पे मैंने एक कविता लिखी है। आप होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत हद तक मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मुझे सच में बहुत सही लगी। एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, उसके बाद में मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प लोगों की मेंटल हेल्थ खराब करता है। एक ऊपर जाने को तैयार, दूसरा नीचे खींचने को तैयार, इसी का नाम है रिश्तेदार। मुंह पे तो इतने मीठे, पीछे से आपकी ऐसी तैसी करने को तैयार, इसी का नाम है रिश्तेदार। बहुत ही कम अच्छे रिश्ते हैं, आप जानने को हो जाए तैयार। आपकी बदनामी को जो हरदम रहे तैयार, किसी और की खुशी को बर्दाश्त ना कर पाए और आपकी बदनामी को रहे तैयार, वही होते हैं रिश्तेदार। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन से हैं वो रिश्तेदार। सामने तो सारे ही आपके, पीछे से आप पे शब्दों का वार, इसी को कहते हैं रिश्तेदार। डरो नहीं मेरे यार, ये तो होता आया है, प्रगति के लिए रहो तैयार। आधा फेमस तो रिश्तेदार करे, आधा आप खुद ही हो जाओ यार। खुद का अता पता नहीं, दूसरों की लाइफ में झांकने को हरदम तैयार। बिना मांगे हरदम एडवाइस देने को तैयार, उसी को कहते हैं रिश्तेदार। टांग खिंचाई उसी की होगी, अभी गौर करें इन लाइनों पे। टांग खिंचाई उसी की होगी जिसमें कोई बात होगी, इस बात पे गौर करो मेरे यार। खाली जो बैठा वही बात करे, इस बात को समझो यार। जितनी ज़्यादा बदनामी उतनी ही आप में कोई बात होगी, इस बात पे गौर करो मेरे यार। अब तरक्की आपकी पक्की, इस बात को समझो, जान लो मेरे यार। आप इन सब बातों से ना हो परेशान, मेरी कविता का यही है सार। सच मानिए फ्रेंड्स, आप अगर कर रहे हो ये सब, आप भी, ये सारे मैसेजेस मेरे अच्छे लोगों के लिए हैं, पर हमें नहीं पता हम कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, कब डाइवर्ट हो जाते हैं। किसी की प्रॉब्लम को ना बढ़ाएं। कोई इंसान सफ़र कर रहा है, उसके अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं, हम उसमें उसकी प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाएं, उसे क्रिटिसाइज ना करें, उसे अगर आपको नहीं समझ में आते दूर हो जाए।
हम सब ये समझें कि हमारे साथ हुआ होता तो क्या करते हम। जितना टाइम आप फ़ोन पे इधर उधर फैलाने में समय बर्बाद करते हैं, चीज़ों को गॉसिप करने में लगाते हैं, प्लीज़ अपने सेल्फ अवेयरनेस में, अपनी मेडिटेशन में, अपनी ग्रोथ में, अपनी प्रोग्रेस के लिए लगाएं। आप समझ रहे होंगे शायद। थैंक यू सो मच। समझेंगे और रिश्तेदारों की बातों से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत नॉर्मल है, हर इंसान इसको फेस करता है। सच मानिए मैंने भी इसको बहुत फेस किया, लेकिन इस तरीके से मैंने अपने आप को समझाया जो मैंने पूरा इस वीडियो में आपको समझाया है। मैं जब भी कोई क्रिटिसाइज करता था सामने वाले इंसान का, पूरा बैकग्राउंड चेक करके उस इंसान को चेक करती थी कि ये क्या है, इंसान कितना वैल्यू है इसकी, ये इंसान खुद को कितना जान पाया है। क्या कहेंगे लोग भी आप देख लें, वो भी आपको क्रिटिसाइज से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।